वो पूरे शो में ये करते आए हैं। वो हुँ, चलती ट्रेन में चलने की उनकी जो ये आदत है ना, ये पूरे शो में थी और ये पर्सनल लाइफ में भी है शायद उनकी आदत। हुँ, आज आप शो से बाहर निकल गए हो, गेट अ लाइफ, डोंट बी सो ऑब्सेस्ड विद मी। प्लीज़ हूएवर इज़ बीइंग ऑब्सेस्ड विद मी, आप देखिए, आप अपनी 2 बीवियों के साथ खुश रहिए, आपके 4 बच्चे हैं, आप उसमें खुश रहिए, आपकी दुनिया वो है, आप उधर रहिए। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ नॉट योर बिज़नेस, नॉट योर दिस। और चलती ट्रेन में जो है ये आप चढ़े, मैंने ना उन्हें मैं तू तड़ाक से झगड़ते-झगड़ते मैंने तू तड़ाक किया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं उस चीज़ को, मैं अपने अंदर रखूँगी, मैं उसको प्राउडली नहीं बोलूँगी, मुझे बुरा लगा। बट आई फेल्ट ही डिजर्व्स इट। ऑन द अदर, व्हाई ही डिजर्व्स इट? क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं की। हुँ, रिस्पेक्ट इज अ टू वे थिंग, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। बट वो मैं हूँ जिससे मैंने एक सेल्फ रियलाइजेशन रखी कि यार मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल मैं उनसे जितना तमीज से लड़ सकती थी मैंने लड़ी। बट कहीं हद तक मैंने भी अपना आपा खोया, मैं भी सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगी। एक कमेंट आपके लिए मैंने देखा, आप एक घर पे ना मिनट, मैं कैमरा को ऐसे कर लूँ कि हाँ, ऐसे ठीक है? हाँ, क्योंकि इसमें ना आपका फेस हाँ, ऐसे ठीक है? जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, परफेक्ट, अब ठीक है? हाँ, तो आप घर पे शेयर कर रहे थे कि कोविड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ आपके साथ, आप जिस-जिन चीज़ तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अगर कुत्ते ने काट के ऐसे बनता है तो मुझे भी काट लो, मुझे भी इतना सुंदर बना लो। तो इस तरीके से जो आपके लिए कमेंट आते थे, मतलब इतने वंडरफुल और जिस ग्रेस के साथ आप रही हैं, मैंने खुद देखा है। मुझे पर्सनली आपके ड्रेस से बोल लीजिए, आपके बोलने के तरीके से बोल लीजिए, हर चीज़ से आप बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या थैंक यू। कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको खुद लगा होगा कि ओह माय गॉड! ये मैंने क्या कर दिया? मतलब मेबी वो हाई पॉइंट की बात हो, गुस्से की बात हो। नहीं, गुस्सा मुझे देखो, मैं गुस्से में तो नहीं, बट मैं ना किसी का सुनती नहीं हूँ। मैं किसी का शिट लेती नहीं हूँ। तो मेरा ऐसा है कि हाउ डेयर ही, मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो मैंने हमेशा वही चीज़ बोली, बट हाँ, देयर केम अ पॉइंट जब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये शायद नहीं बोलना चाहिए था। आई फील मुझे ना रणवीर जी की फाइट में मुझे कई हद तक ऐसा लगा जैसे मैंने ना उन्हें बूढ़ा बोला। मैंने ना उन्हें मैं तू तड़ाक से झगड़ते-झगड़ते मैंने तू तड़ाक किया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं उस चीज़ को मैं अपने अंदर रखूँगी, मैं उसको प्राउडली नहीं बोलूँगी, मुझे बुरा लगा। बट आई फेल्ट ही डिजर्व्स इट। ऑन द अदर, व्हाई ही डिजर्व्स इट? क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे रिस्पेक्टफुली बात नहीं की। हुँ, रिस्पेक्ट इज़ अ टू वे थिंग, मुझे ऐसा लगता है, तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। बट वो मैं हूँ मैंने एक सेल्फ रियलाइजेशन रखी कि यार मुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बट स्टिल मैं उनसे जितना तमीज़ से लड़ सकती थी मैंने लड़ी। बट कहीं हद तक मैंने भी अपना आपा खोया। वो 2 चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डोंट रिग्रेट। जी। तो जब आपने ट्रॉफी जीती तो ऐसे लगा कि सारे लोग आपके पीछे पड़ गए कि यार क्यों जीती? पता नहीं कैसे जीती? ये जीता, वो जीता। ऐसा लग रहा है कि यार यार मैं घर के अंदर इतना घर मतलब के इतना कुछ कर रही थी, क्या किसी को दिखा नहीं? क्या पता यार, घर के अंदर भी ये मेरे पीछे पड़े थे, घर के बाहर निकलने के बाद भी ये मेरे पीछे पड़े, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रज़िया एक्चुअली गुंडों में फँस गई थी। बट नो, तो बट मैं बोलूँ तो आई डोंट नो, मुझे लगा था कि एवरीबॉडी विल गो पास्ट दैट, सब आगे बढ़ेंगे। बट अगर दे स्टिल वांट टू होल्ड ग्रज अगेंस्ट मी, और दे वांट टू होल्ड कि शी इज़ अनडिजर्विंग, शी इज़ दिस, शी इज़ दैट, मैं उन सबको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि शो खत्म हो गया है, विनर अनाउंस हो गया है, और विनर किसी एक बंदे ने नहीं, जनता ने बनाया है। हुँ, जनता ने प्यार दिया है, जनता को मैं डिज़र्विंग लगी हूँ, तो वो ट्रॉफी आज मेरे हाथ में है। हुँ। तो उसी के लिए मैं ये बस अ, it's audience's love, their support, their love that made me win the show. हुँ। सना कहीं न कहीं क्या आपको ये लगता है क्योंकि लड़कियों की जो सक्सेस है ना, वो लोग आसानी से पचा नहीं सकते हैं, भले कितनी भी बात कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम लोग ज़रा-सा कुछ अच्छा कर लेते हैं तो लोगों को लगता है फलाने के साथ आपका टाँका है इसलिए, यहाँ सेटिंग है इसलिए ये है, वो मैं इसलिए आपसे एक चीज़ पूछूँगी कि you said that you watched the show. Somewhere did you feel that I am also like this? आपको ऐसा लगा कभी कि मैं बहुत मैं कर रही हूँ, मैं अगर किसी को सुना रही हूँ, मैं अगर किसी को कुछ बोल रही हूँ, कभी भी ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ बिग बॉस, आपको ऐसा लगा कि यार
मैं इसके जैसी हूँ। अरे यार ये हाँ, हम करते हैं ऐसा। हाँ, मैं भी ऐसी हूँ। आपको कभी ऐसा लगा? बिल्कुल, कई सारी चीज़ों पे आपको बोलना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ सामने वाला तो आपके ऊपर ऑलरेडी अरमान इतने रूड हैं, शौरी जी इतने रूड हैं, आप कैसे उनका सामना करेंगे? दैट्स हुँ, व्हाट आई एम सेइंग नो। तो एक औरत, अगर आप जैसी स्ट्रॉन्ग औरत अगर मुझे ये चीज़ बोल रही है, तो मैं बोलूँगी कि जीत हमारी वहीं हो गई। हुँ, फॉर मी यू आर अ विनर, फॉर मी आई एम द विनर। ये जीत में आपकी भी जीत है। यू आर द विनर विथ मी ऑन दिस, बिकॉज़ women, stronger women, they don't appreciate, they बिल्कुल। don't appreciate। हम हमारी आवाज़ भी ऊँची करें ना, तो उनको ऐसा लगेगा अरे कितनी बदतमीज़ है। हुँ, हम अगर कुछ बोल भी देना, अगर अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पे इफ वी रेज़ आवर वॉइसेस, दे विल बी लाइक अरे कैसे बात कर रही है। सो हुँ, आई थिंक वुमेन लाइक अस आर नॉट अप्रिशिएटेड। यस, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि तेरी पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है, तो अकड़ू है, एरोगेंट है, ये है, वो है। बट नहीं, बट आप मुझे आके जानो, मैं अच्छी भी हूँ, आई एम काइंड, आई हैव अ सॉफ्टर साइड टू मी आल्सो। बट हुँ, ये ना, ये दुनिया ने बनाया है। हुँ, This is my experience that has made me what I am. I am a warrior. I am a fighter. I am strong. हुँ। Plus, a woman has all shades to her. हाँ, लेकिन सना मुझे नहीं पता वो कौन लोग होंगे जो आपको अकड़ू बोलेंगे। आपकी एक क्लिप थी जिसमें आप शिवानी को बोल रहे थे कुछ ड्रेसेस पहनने के लिए और आपने कहा कि आप तो सबसे सुंदर लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने शिवानी को आप ड्रेसअप कर रहे थे, उनके बाल बना रहे थे और इतना एप्रिशिएट किया लोगों ने, क्योंकि जहाँ बाकी लोग शिवानी को चिढ़ा रहे थे, जुएँ हैं, सर में ये है, सर में वो है, वहाँ आप उनके साथ रही। तो मुझे कहीं से ये नहीं लगा। देखो यार, मेरा ये मानना है कि शिवानी को ना, मुझे लोग ऐसा लगता था वो समझ नहीं पा रहे। तो मैं उसे हमेशा समझती थी, और मैं सच ही कह रही हूँ, वो लड़की मेरी सुनती भी थी ना। वो हुँ, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती थी, मैं उसे बहुत रिस्पेक्ट देती थी। सो हुँ, रिस्पेक्ट इज अ टू वे थिंग अगेन। हुँ, आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे, तो आप रिस्पेक्टफुली, आपको जवाब भी मिलेगा। हुँ, कोई आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। हुँ, अगर आप तू तड़ाक से बात करोगे, तो आपको भी तू तड़ाक से लोग जवाब देंगे। तो मेरा बस वही है कि गिव एंड टेक। और मैं पूरा जर्नी में ना, मैं लोगों को यही बोलती रही कि डोंट लिसन टू वन साइड, कम एंड टॉक टू द अदर साइड आल्सो। हुँ, जहां लोग कान के कच्चे हो जाते थे, एक तरफ सुन लिया तो उन्होंने अपने अजम्पशन बना लिए। हुँ। पता क्या रीजन है, क्या है, क्या नहीं है। बट हाँ, ऐसा हुआ। आई वाज कॉर्नर्ड, आई वाज टारगेटेड अ लॉट, सो नेटवर्क फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। सना उस घर में जब आप कॉर्नर होते हो, टारगेट होते हो, होस्ट आके आपकी वाट लगा जाते हैं, घर के लोग तो आपकी बजाने पे रहते ही हैं। इमोशन क्या होता है उस वक़्त? ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाके छुप जाऊँ, कुछ क्या होता है उस वक़्त? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम यार ऐसी देखो, सिचुएशन फेस नहीं करते। जब ना आपको इतनी डांटी मिलती है, इतना कुछ सुनने मिलता है, वो वीकेंड का वार ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत। मुझसे पूछो, क्योंकि पूरा सीजन मुझे ही डांटी मिली है वीकेंड के बाद में। हुँ, बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा लगता है कहाँ गलत जा रहे हो, क्यों गलत जा रहे हो, क्या कर रहे हो कि शायद पसंद नहीं आ रहा है इनको। एक भी बार मैं तो तरसती थी तारीफ सुनने के लिए, कि आज बस मेरी तारीफ कर दो कि आप हुँ, अच्छी दिख रही हो, तारीफ कर दो कि वाह सना, अच्छा किया। नो अप्रिसिएशन। वो तो मुझे सिर्फ जबरदस्ती की एक दो बार तारीफ कर दी कि यार तुम सुंदर लग रही हो, वाह। बट या मतलब बुरा तो लगता है। देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक यार शिट, कहाँ, क्या करूं, क्या करूं कि इनको सही लगे। फिर उसके बाद घर वाले आपको वो नजरिए से देखने लग जाते थे कि अरे इसको ऐसा बोला, इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो शायद इसमें क्लैरिटी नहीं, ओ ये तो कंफ्यूज पर्सनालिटी है, ओ ये तो ऐसी है, ओ ये तो वैसी है। तो घर वाले भी आपको उस आईज से देखने लगते हैं। हुँ, तो मैं ना एक दो दफा, अभी क्या है ना, जब आपको इतना इतना फायरिंग होता है, इतना फायरिंग मिलता है, तो मैं तो अपना ब्रेन लॉक कर देती थी। तो एक दो बार मैंने ना कि दोस्त की लिस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, शी गॉट अपसेट कि तूने मेरा नाम नहीं लिया दोस्ती की लिस्ट में। हुँ, अब यार तुम मेरी सिचुएशन समझो, मुझे इतनी डांटी मिल रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बस मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी, कुछ समझ ही नहीं पाती थी, और लोग मुझे शायद समझ नहीं पाते थे, तो मेरा तो छोड़ ही दो, क्या बोलूं मैं। बिल्कुल। तो बाहर आके भी कंटिन्यू आप पे तीखे सवाल आ रहे हैं, तीखी चीज़ें आ रही हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं, लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, इवन
आज ही मैं एक इंस्टा पे क्लिप देख रही थी जहाँ पे अरमान और उनकी दोनों पत्नियों ने कहा है कि शादी कर रही है क्योंकि पैसा है, शक्ल ऐसा है, वैसा है। इस सब पे क्या कहेंगी? अरमान ने कहा है कि वो वहां पे तो मेरे मुझे थुलथुला बोलती थी, ये करती थी, वो करती थी, और अब शादी कर रही है तो पैसे के लिए और इन सब के लिए। उस पे क्या कमेंट है? यार देखो, अभी कुत्ते भौंकते हैं, उसे भौंकने दो, मेरा तो यही मानना है। अब पता नहीं उनके पास क्या है कि ही हैज नथिंग टू टारगेट मी फॉर। मेरे कैरेक्टर पे वो बोल नहीं सकता, तो हम्म। मेरे पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहा है। बट हम्म। मैं उनको उनको मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। मैं इस चीज पे जरूर बोलूंगी कि अरमान जी, आप अपनी लाइफ देखिए, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। हम्म। वो पूरे शो में ये करते आए हैं। वो हम्म। चलती ट्रेन में चलने की उनकी जो ये आदत है ना, ये पूरे शो में थी, और ये पर्सनल लाइफ में भी है शायद उनकी आदत। हम्म। आज आप शो से बाहर निकल गए हो, गेट अ लाइफ, डोंट बी सो ऑब्सेस्ड विद मी। प्लीज, हुएवर इज बीइंग ऑब्सेस्ड विद मी, आप अपनी लाइफ देखिए, फिर मेरी लाइफ में घुसिए। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मेरे चॉइसेस है, मेरा वो है। तो प्लीज आप इस पे वो मत कीजिए। आप अपनी लाइफ देखिए, आप अपनी दो बीवियों के साथ खुश रहिए, आपके चार बच्चे हैं, आप उसमें खुश रहिए, आपकी दुनिया वो है, आप उधर रहिए। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, प्लीज, नॉट योर बिजनेस, नॉट योर दिस। चलती ट्रेन में जो ये आप चढ़ते हैं ना, ये बंद कीजिए। बिल्कुल। कई सारे लोगों का, चंद्रिका का जो ब्लॉग था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रॉफी जीत गई हूँ, बाकी का पता नहीं। तो ये हर कोई जो अपनी ट्रॉफी बना के घूम रहा है, ये भी सबसे बड़ी बात है। भले पायल हो, वो कह रही है मैं जीत एक गई हूँ, बात चंद्रिका है बोलूंगी मैं मैं जीत आपको, गई हूँ। समझ नहीं आप आ रहा अगर यहाँ कि जीत कौन गया है। मैं आपको एक बात बोलूंगी कि बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, राइट। हम्म। सब सब देखो, जब हम शो करने आए थे तब ना कोई बोल नहीं रहा था कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। सब बड़े हाँ। डिप्लोमेटिक खेल रहे थे, सब बहुत डिप्लोमेटिक बोल रहे थे। हाँ। सबने मुझे सेल्फिश बोला, सबने हाँ। मुझे कितना कुछ बोला। पर हाँ। एटलीस्ट मैं अपने ग्राउंड पे स्ट्रेट थी कि हाँ, मैं यहाँ जीतने के लिए आई हूँ, हाँ, मैं यहाँ खेलने के लिए आई हूँ। हम्म। किसी ने कभी ये नहीं बोला। हम्म। सब ड्यूरिंग द शो सब बहुत डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहे थे, बहुत स्मार्टली बोल रहे थे कि नहीं, रिश्ते बनाएंगे, दोस्ती बनाएंगे, ये हम्म। करेंगे, वो करेंगे। पर जब आपने ये शो साइन किया था, हम्म। तब आपने ही बोला था ना कि आप किसी को जानते नहीं थे। आपका ये वो था कि कि मैं ये शो में, ऑफ कोर्स हर कोई आया था जीतने के लिए, आया था हर कोई, आया था खेलने के लिए, आया था। तो फिर देन हाँ। व्हाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन सेल्फ? हाँ। आई नेवर कॉन्ट्रडिक्ट माई ओन सेल्फ। मैं तो डे वन से ये बोलने के लिए आई थी कि ये मेरे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम्म। मैं इस दरवाजे से जिस दिन बाहर निकलूंगी, मैं शाइन करूंगी। हम्म। शाइन एज अ विनर, शाइन एज अ प्लेयर, शाइन, आई जस्ट वांटेड टू शाइन। एंड अरमान जी ने तो बहुत सारी चीजें बोली, डूबता करियर बचाने। मेरा करियर कभी नहीं डूब रहा था सर, हम्म। कभी नहीं डूब रहा था। हम्म। मैं अपना करियर यहाँ से बना के जरूर जाऊंगा। हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि जो एक फेम, एक सक्सेस, एक पोटेंशियल जो मेरे अंदर है, वो हम्म। मुझे मिली नहीं थी। हम्म। शायद ये शो मुझे दिलाएगा। एंड ट्रस्ट मी, लाइक अल्लाह इज वेरी काइंड। मुझे वो, इस शो ने मुझे वो दिया, हम्म। क्योंकि मैं अपने आप से सच्ची थी। सना, तो आप मुझे घर बहुत के अंदर रही, अरमान उनकी दोनों पत्नियों के साथ रही, आपको लगा कि कहीं ना कहीं पैसे का घमंड है, किसी को ये बोल देना कि डूबता ऑफ करियर, या ये बोल कोर्स, देना इन जैसों को मैं ऑफ काम दे दूं। कोर्स, ऑफ कोर्स, आई थिंक अगर आप शो देखोगे तो ये दीज थ्री पीपल वर सो फुल ऑफ देमसेल्फ, सो फुल ऑफ देमसेल्फ। मुझे ऑब्सेस बोले, खुद देखो, खुद ऑब्सेस हो एक दूसरे से। बट हम्म। ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रही। आई एम सो हैप्पी दैट यू थ्री गाइज, आज भी मुझे किसी ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि ये तीनों का क्या रिलेशन है। मैंने बोला, ये तीनों आपस में बहुत खुश रहते हैं। हम्म। दिस इज मी। मैं जो सच में सच्ची हूँ, मैं सच्चा जवाब दूंगी। बट अगेन मैं ये बोलूंगी कि आप अगर तीनों जब एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो, तीनों, हाँ, तीनों अपने मतलब व्लॉग्स के बारे में बात करते थे, हमारी 7 माले की बिल्डिंग है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम्म। हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, हम ये करते हैं, हमारे 4 बच्चे, हमारा इतना टीम है, हमारे इतने बाउंसर्स है। मैं तो कभी नहीं फेंकती, मतलब आई नेवर सेड एनीथिंग। हम्म। आई नेवर सेड दैट ओ आई ओन दिस, ओ आई हैव दैट। नो भैया, हम सिंपल है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम जीरो से ऊपर बने हैं। एंड आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल। मैं जीरो से बनी। मैं 2,000 रुपये पर डे कमाती थी, आज मेरा पर डे कुछ और है। मैंने अपने आप को बनाया है। तो किसी की जर्नी, किसी की चॉइसेस पे आप कोई नहीं हो बोलने वाले। हाँ, अगर आपको मैंने थुलथुला बोला है, तो आपने भी मुझे 10 चीजें बोली, वो शो में बोली थी। तो मुझे लगा शो से निकलने के बाद आप, वी विल गो ऑल, हम आगे बढ़ जाएंगे।
बट अगर आपने वो चीज लेके बैठी हो और आपके पास अभी मेरे खिलाफ बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि शो में तो जो था वो बोल दिया, तो अभी आप मुझे पर्सनल अटैक करोगे तो, सो एज आई सेड, कुत्ते भौंकते हैं उसे भौंकने दीजिए। अगर मैं भी रिएक्ट करूंगी तो मेरे में और उनमें फर्क नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। आई विश हिम द बेस्ट इन हिज लाइफ, यू प्लीज बी हैप्पी विथ योर 2 wives एंड योर फैमिली, दे आर लवली, दे आर फैब, but just get over me, get over me. हम्म। आपकी जो फ्रेंडशिप रही बहुत अच्छी, सबको लोग उन आपके दोस्तों ने सपोर्ट भी किया। वापस आके क्या बातें अभी चल रही हैं? कुछ रियूनियन का प्लान बन रहा है? क्या हो रहा है? रियूनियन तो ऑफ कोर्स होगा जरूर, हम लोग रोज बात कर रहे हैं जब से शो खत्म हुआ है। आई थिंक यू नो, लुकिंग फॉरवर्ड कब वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, हम्म। आएगा जल्द, मे बी दिस वीक नेक्स्ट वीक आएगा जरूर। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि बिग बॉस से निकलने के बाद नाम आपका पहले था, शोहरत भी पहले थी, लेकिन एक ट्रॉफी आपको मिली। अब फाइनली क्या होने वाला है? क्या प्रोजेक्ट? आई एम श्योर म्यूजिक वीडियोस और ये सब मिल रहे होंगे, लेकिन क्या सोचा है आपने? और शादी की जो चीजें चल रही हैं, क्या वाकई हो रहा है कि नहीं? अब इसका तो मैं वक्त बताएगा कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट काम को अभी थोड़ा मैं प्रायोरिटाइज करूंगी। मैंने ये चाही थी चीजें कि वर्क शुड हैपन फॉर मी, एंड इट इज हैपनिंग फॉर मी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। म्यूजिक वीडियो हो या फिल्म्स हो, ओटीटी हो, टीवी हो, इन दैट मैटर, यू नो, काम करने आई थी, काम करना है और काम करूंगी। सो नाम शोहरत पहले भी थी, अब भी रहेगी, बस अभी फर्क इतना है कि अब आगे बढ़ना है, ग्रो करना है लाइफ, तो बस वही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड आई एम एमिंग फॉर दैट नाउ। अभी मुझे अपने आप पे ना और डबल कॉन्फिडेंस आ गया है कि सना, यू कैन डू दिस, यू हाँ। कैन डू दिस। बस वो मैं बोलूंगी कि मेरे को, मैं जब गई थी शो में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे था ऑफ कोर्स, कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जीतने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है कि तुम कर सकती हो, तुम में वो है बात, तो तुम करोगी, और तुम कभी नहीं गिरोगी नीचे। लाइक नेवर लूज दैट होप वाला, वो एक होता है ना, होप रखो आगे बढ़ो, तो मुझे वो होप कभी लूज नहीं करना, वो फेथ कभी लूज नहीं करना है, तो बस मैं यही एटीट्यूड से भी आगे बढ़ूंगी लाइफ। और मैं हमेशा यही एटीट्यूड से रही हूँ कि काम नहीं है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। So I think this is the attitude I've always carried with me, and I'll always want to carry it with me. बस ये जाते जाते बस ये बता दीजिए, आपकी जो स्टाइलिंग होती है, जो डिजाइन आपने पहने, जो चीजें आपने पहनी, क्या खुद से सिलेक्ट करके गई थी या फिर कोई डिजाइनर पीछे से रख के गई थी? क्योंकि बहुत नहीं, अच्छा। मेरी ऑफ कोर्स देखो, मेरा क्या है ना, मैं जब शो में लॉक हुई थी तो मेरा ऐसा था कि मुझे, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेरे बहुत क्लोज क्लोज लोग जो मेरे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स मेरा भी स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छा है, मेरा भी खुद का वार्डरोब बहुत अच्छा है, बट मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा पुश किया है। मेरी दोस्त एक डिजाइनर थी, शाइस्ता, शी सेंड मी ऑल माय इंडियन। मेरी फ्रेंड है साची, शी वाज द स्टाइलिस्ट फॉर माय शो, स्टाइलिस्ट सुजाता करके एक स्टाइलिस्ट थी। तो मेरा एक टीम, ये मैंने ना अपना जो काम है ना, मैं अपने दोस्तों को देके गई थी, एंड कैन आई टेल यू वन थिंग, ये है। सारी सारी लड़कियां थी। मेरी वाह। पीआर निधि, शी इज अ हाँ गर्ल, जी। सो द होल टीम आई हैड वाज women. या। So, आप एक तरफ से बोल सकते हो दैट वुमन पावर, वी नेल्ड इट। मेरी स्टाइलिस्ट बोलो, मेरे मेरी पीआर बोलो, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड, शी इज अ डिजाइनर, उसने मुझे कुछ कपड़े भेजे। सो यस आई हैव, एंड ये सब दोस्ती यारी में हुआ है, सब दोस्ती यारी में। लाइक मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तू मेरी दोस्त है, तू मुझे बेस्ट दिखा। शी मेड श्योर कि वो, शी डजंट लुक, पीछे नहीं देखेगी, उसे बोला डन। और तो आपकी सफलता के पीछे सारी औरतों ने मिलके हिस्सा लिया और सबका हाथ है, ये कह सकते हैं? यस यस यस, एंड मैं चाहती हूँ आप प्लीज यही कहे। बिल्कुल यही होना चाहिए, हम सबको मिलके एक दूसरे को पुश करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। सबसे एक चीज जो बिग बॉस से थैंक घर यू। पे आने के बाद क्या खाई आपने? सिंपल फूड, दाल चावल भिंडी, ओ। सिंपल फूड। आप कुछ कह। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। आई थिंक जितने आप सिंपल रहोगे उतने आप डिम्पल में रहोगे। आप तो लकी, आपके पास डिम्पल है, हमारे पास तो चबी गाल हो गए, इसलिए आप डिम्पल हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, बट स्टिल यू आर ऑल्सो, ये चबी चबी जो गाल है आपकी भी बहुत प्यारे है, सो डोंट से दैट।
थैंक यू सो मच एंड गुड थैंक लक यू सो सना। मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, सी सुन, बाय। बाय।